बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मतीउल्लाह नूर, आपके यूट्यूब चैनल राज टीवी से मुखातिब। और आज मैं आपको पांच ऐसी सूरतें बताने वाला हूं जो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देंगी। अगर आप दुनियावी मामलात से परेशान हैं और अगर आपका नमाज में दिल नहीं लगता या कोई भी अच्छा काम करने में दिल नहीं लगता या आपसे अच्छे काम का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो आज मैं आपको वो पांच ऐसी सूरतें बताने वाला हूं जो आपने 5 नमाज़ों के बाद पढ़नी है और उनके अलग अलग 5 फ़वाइद आपको दुनिया में भी मिलेंगे। सबसे पहले तो सुबह की नमाज है। सुबह की नमाज के बाद अगर आप सूरह यासीन बाकायदगी से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके जो दुनियावी मामलात हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला सारे आपके जो मामलात हैं उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दिया करेंगे। और सुबह से शाम तक जो भी आप काम करेंगे अल्लाह ताला के सुपुर्द होंगे, अल्लाह ताला के ज़िम्मे होंगे, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फतह है। सूरह फतह 26वें पारे में है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना से शुरू होती है और ये सूरह फतह ऐसी सूरत है कि अगर आप इसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप पर तब तक इंशाअल्लाह मौत नहीं आएगी कि जब तक आप हज और उम्रा की सआदत हासिल ना कर लें। मौलाना दरखास्ती साहब फरमाते हैं कि उन्होंने मौलाना कुदरतुल्लाह साहब फोर्टाबाद के रहने वाले थे, एक मामूली वर्कर थे किसी फैक्ट्री में, उनका माजूर थे, उनका बाजू भी कटा हुआ था। मौलाना कुदरतुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं माजूर था और मामूली मुलाजिम था और मेरी बड़ी उमंग थी कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँ, हज या उम्रा करूँ, लेकिन मेरे पास मैं इतनी इस्तिताअत नहीं रखता था कि मैं वहाँ पर जा सकूँ, लेकिन उमंग बड़ी ज़्यादा थी। तो कुदरतुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं ये सूरह फतह मैंने पढ़ना शुरू कर दी और एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बुलाया और पूछा कि कुदरतुल्लाह साहब आपके पास पासपोर्ट है? तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, मेरे पास पासपोर्ट भला क्यों होगा, मैं क्यों बनवाऊँगा, एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरा मैं माजूर हूँ, मैंने क्यों बाहर जाना है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने पासपोर्ट बनवाया, हत्ता कि पासपोर्ट पे जो वीज़ा होते हैं वो लगवा के दिया, टिकट के खर्च दिए, तमाम सफ़री अखराजात दिए और मैं हज उम्रा पे गया। वहाँ पे उम्रा करने के बाद मेरा एक 10 रुपये भी मेरे नहीं लगे और मैं नेमतें जो होती हैं, जिस तरह अब ज़मज़म, खजूर या दीगर चीज़ें तोहफ़े ताया बंदा लेके आता है, वो भी मैं साथ अल्लाह की नेमतें भी लेके आया। और उन्होंने फिर जो फैक्ट्री मालिक साहब थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी थी। इसी तरह हमारे एक रावलपिंडी के दोस्त थे, तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी हज उम्रा पे जाने की, तो उन्होंने सूरह फतह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उनको कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा, यानी कि ज़रिया उनको नज़र नहीं आ रहा था कि वो सऊदी अरब जा सकेंगे। तो वो कहते हैं कि जब मैं सूरह फतह पढ़ना शुरू किया, अभी मुझे साल भी नहीं हुआ था, तो मुझे सऊदी अरब में एक जो अजीज़ थे रहने वाले, जिनके साथ मेरे इतना लेन देन और रब्ता भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की कि मैं स्पॉन्सरशिप पे आपको बुलाता हूँ और आप आ जाएँ, मैं आपको उम्रा करवाता हूँ। तो उनके ज़रिए से मैंने उम्रा किया। तो बाद में वो बता रहे थे कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मुझे एक दफ़ा ख्वाब आया और ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मुझे कह रहे थे कि यार आप में इतनी तौफीक भी है, आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ भी है, वो गरीब आदमी है, मेरे बारे में कह रहे थे कि वो गरीब आदमी है तो उसको आप हज उम्रा करवा दें। तो इस तरह अल्लाह ताला ने करम किया। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद आप सूरह नबा, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, ये 30वां पारा और पहली सूरत, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आप कब्र की हौलनाकियों से बच जाएंगे। सूरह के शुरू में अल्लाह ताला की तौहीद है, आखिर में कब्र की अपना जन्नत और जहन्नम का जिक्र है। तो सूरह नबा पढ़ने से आप कब्र की हौलनाकियों से और अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला आपको क़यामत के अज़ाब से बचाए, आप बच जाएंगे। जो सूरह वाक़िया है, आप मगरिब की नमाज के बाद अगर आप रेगुलर बाकायदगी से सूरह वाक़िया पढ़ते हैं तो आपके रिस्क में कभी भी कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको आला रिस्क देंगे और बहुत ज़्यादा रिस्क देंगे। अल्लाह ताला आपको रिस्क हलाल अता फरमाए। ईशा की नमाज के बाद आप सूरह मुल्क पढ़ें। ये तमाम सूरतें इतनी बड़ी नहीं हैं, इनसे 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। तो ईशा की नमाज के बाद आप सूरह मुल्क बाकायदगी से पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको कब्र के अजाब से निजात दिलाएंगे, अल्लाह ताला आपको आखिरत से अजाब से निजात दिलाएंगे। वैसे तो सारा कुरान शरीफ जो है अल्लाह ताला की हिकमत से भरा पड़ा है और उस अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की रहमत है और राह निजात का बेहतरीन ज़रिया है।
تو آپ سارا قرآن شریف تلاوت فرمائیں، ہر وقت تلاوت کیا کریں، تلاوت کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریگولر تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، کہیں پہ کام کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے مسلمان ہیں ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ نماز کا ٹائم ہمیں ملتا ہے، اور اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ نماز کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر نماز کے بعد جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں تو اللہ گواہ ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بہت شکریہ، آپ اس پہ عمل کریں اور ایک دفعہ آزما کے ضرور دیکھیے گا، کم از کم 1 سال لازمی پڑھیں، پھر بتائیں۔ اللہ حافظ۔